क्रिया चरित्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी विषय में। बहुत पुरानी बात है क्रिया चरित्र की। कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ये क्रिया चरित्र क्या होता है, और क्रिया चरित्र के बारे में विस्तार से जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। क्रिया चरित्र एक ऐसा दिमागी चीज है जो किसी को भी बर्बाद करने और आबाद करने में बहुत ज़्यादा सहयोग निभाता है। तो क्रिया चरित्र के बारे में विस्तार से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्रिया चरित्र आखिर होता क्या है। दरअसल एक राजा थे, राजा का एक पुत्र थे। वो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। जब वो युवा अवस्था में आए तो राजा विचार करने लगे उनका शादी विवाह करवाने का। उस समय वो गुरुकुल में पढ़ाई ही कर रहे थे। तभी राजा को एक सुंदर और सुयोग्य, अपने बेटे के योग्य, राजकुमार के योग्य एक लड़की दिखी और उससे शादी वो अपने बेटे का करवा दिए। परंतु जो युवराज थे उनको अभी भी पढ़ाई करने का बहुत इच्छा था। तो वो अपने पिताजी से, पत्नी से और माँ से बोले कि हमको अभी पढ़ाई कंप्लीट करना है, पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद हम राजकाज या अपने महल में हम रहना पसंद करेंगे। जब मेरी ज्ञान पूरी हो जाएगी, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। राजा को कोई आपत्ति नहीं हुआ। राजा बोले कि बहुत सुंदर है, तुम अगर अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या है। उसकी पत्नी भी खुश हुई कि चलो ठीक है। उसके बाद उसकी माँ भी जो है बोली कि ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, कंप्लीट करना। वो युवक जो है राजकुमार, वो अपने गुरुकुल के तरफ चल दिया, अपने राजमहल से निकल के पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक औरत को देखा। वो औरत जो है हाथ में खाने का थाल लेकर के कहीं जा रही थी। राजकुमार जब उस औरत को देखें तो बोले कि खाना इस तरह से लेके कहाँ जा रही हो। वो औरत बोली कि मैं अपने गुरुजी के पास जा रही हूँ खाना को लेकर के। तब वो औरत बोली कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। युवक जो था राजकुमार, वो बोला कि हम जा रहे हैं अपनी शिक्षा पूरी करने गुरुकुल में गुरुजी के पास। तो वो औरत बोली कि आप शिक्षा तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने गुरुजी से क्रिया चरित्र का पढ़ाई जरूर पढ़िएगा। वो युवक बड़ा सोच में पड़ गया कि भाई ये कौन सा पढ़ाई है, हम आज तक सुनबे नहीं किए हैं, क्रिया चरित्र का पढ़ाई क्या होता है। वो युवक सोचते सोचते जब गुरुकुल में पहुंचा, अपने गुरुजी के पास पहुंचा, तो गुरुजी को प्रणाम वगैरह करके और फर्स्ट टॉपिक वो वही निकाला, गुरुजी क्रिया चरित्र का पढ़ाई क्या होता है, आपने आज तक हमें ये चीज बताया क्यों नहीं है। गुरुजी जो है बड़ा मुस्कुराए और थोड़ा सा चिंतित भी नजर आए। वो बोले राजकुमार से कि राजकुमार आपको क्रिया चरित्र पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। राजकुमार बड़ा उत्साहित हो गए, क्यों, हमको वो सारा पढ़ाई जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक पढ़ाई हम क्यों छोड़ेंगे, सो हमको वो भी पढ़ना है। तो गुरुजी बड़ा चिंतित धीरे धीरे होते चले गए और बोले राजकुमार से कि क्रिया चरित्र का पढ़ाई तो हम पढ़ा देंगे, परंतु उसमें तुम्हारे जान का जोखिम है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर ये तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो बोलो, हम तुमको क्रिया चरित्र का पढ़ाई पढ़ा देंगे। वो राजकुमार बड़ा उत्सुक हुआ कि भाई ऐसी कौन सी पढ़ाई है कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है, जिसमें हमारे जान को खतरा है, जबकि हम राजकुमार हैं। गुरुजी बोले कि एकदम खतरा है, तभी हम तुमको मना कर रहे हैं कि क्रिया चरित्र का पढ़ाई जो है नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब जिद कर रहे हो तो हम तुमको जरूर पढ़ाएंगे। और गुरुजी जो है वो उसको क्रिया चरित्र का पढ़ाई पढ़ाने में लग गए। जब 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, 2 वर्ष कंप्लीट हुआ, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो गुरुजी उसको बोले कि तुम्हारी पढ़ाई तो संपन्न हो गई, अब तुम अपने महल को जा सकते हो, परंतु बहुत ध्यान से, और साथ ही साथ तुमको हम 2 जादुई मणि देते हैं जो कि तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। और इस मणि के सहयोग से तुम जब चाहो तब आलोकित हो सकते हो, मतलब गायब हो सकते हो, और जब चाहो तब फिर अपने स्वरूप में वापस आ सकते हो। वो राजा का लड़का जो है बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो कम से कम कुछ ऐसा चीज हमारे गुरुजी दिए जो हमारे बहुत काम आने वाला है। और वो जो है तब गुरुजी एक और शर्त रखे, बोले कि ठीक है, तुमको ये हम मणि दिए हैं, लेकिन एक शर्त है। तो राजा का लड़का बोला कि ठीक है, बोलिए क्या आपका शर्त है। आपका सब शर्त हम मानने को तैयार है, क्योंकि आपके शिष्य हैं हम, और आप हमारे गुरु हैं, तो आपका हम शर्त कैसे नहीं मानेंगे। तो वो लड़का जो है बोला कि बताइए शर्त क्या है। गुरुजी बोले कि यहाँ से गुरुकुल से तुमको रात के 12 बजे निकलना होगा अपने महल के लिए, और अपने महल जाने के बाद तुम रात में 12 बजे रोज अपने महल से पूर्व दिशा की तरफ जाओगे। तुम्हारा ये रोज का काम होगा। पूर्व दिशा की तरफ जो जंगल है वो जंगल तक तुम जाओगे रात में, फिर सुबह में अपने महल को वापस आ जाओगे। वो लड़का बोला कि ये तो आसान काम है, हम ठीक है वही करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा हो। और वो लड़का गुरुजी को प्रणाम करके और अपने स्वयं कक्ष में सोने चला गया। फिर जब रात हुआ 12 बजा, वो लड़का जो है गुरुकुल से निकला, अपना सामान पैक करके, और गुरुकुल से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो वही औरत को देखा, वही जो धोबन औरत थी उसको देखा वो, और देखा तो वो दूर से ही जब देखा तो वो औरत उसी तरह फिर से खाना लिए हुए और कहीं जा रही थी। वो राजकुमार क्या किया कि वो मणि का प्रयोग करके और अदृश्य हो गया, गायब हो गया, देखने के लिए कि ये औरत रात में 12 बजे आखिर खाना लेके जा कहाँ रही है। उस दिन तो दिन में जा रही थी, आज कहाँ जा रही है रात में। ये झूठ बोलती है या सच बोलती है, क्या करती है, इस चीज को जानने की इच्छा लेकर के वो राजकुमार जो है मणि का प्रयोग करके और गायब हो गए। जब गायब हो गए तो
वो औरत जो है अपना खाना लेकर के आ रही थी। राजकुमार तो औरत को देख रहे थे, पर औरत जो है राजकुमार को नहीं देख रही थी, क्योंकि राजकुमार गायब थे, अदृश्य थे। तब औरत जो है अपना लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चुपके से लग गए, देखने के लिए कि आखिर ये रात में 12 बजे जा कहाँ रही है। वो औरत के पीछे पीछे गए तो देखे कि औरत एक जो है जंगल में एक छोटा सा कुटिया टाइप का बना हुआ है, उस कुटिया में प्रवेश की। राजकुमार भी पीछे पीछे जो है कुटिया की खिड़की से देखने लगे कि ये कर क्या रही है। अंदर गए तो देखे कि एक साधु टाइप का आदमी काला वस्त्र पहने हुए बैठा हुआ है, और उस आदमी के सामने जो है भोजन वो औरत रख देती है और प्रणाम वगैरह करके बैठ के खिलाने लगती है। उस समय राजकुमार को लगता है कि हो सकता है कि इनके कोई सगे संबंधी या कोई होंगे। फिर वो औरत को बोलता है, वो जो साधु है वो काला ड्रेस धारी किए हुए, बोला कि ऐसा करो, तुम तो हमसे बहुत प्रेम करती हो, बहुत प्यार करती हो, तो सबसे बड़ा समस्या हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में है तुम्हारा पति। तुम अपने पति का गर्दन को काट करके हमारे पास लाओ, उसको मार दो, तभी हम लोग शादी कर पाएंगे, एक हो पाएंगे और एक साथ रह पाएंगे। वो औरत बड़ा खुश होती है और उनको खाना वाना खिला करके अपने घर को जाती है। फिर राजकुमार भी पीछे पीछे देखने के लिए कि ये करती क्या है। वो औरत अपने घर को जाती है और अपने पति का जो है रात के समय में ही गर्दन को काट देती है चाकू से, और काट करके गर्दन को लेकर के आती है उस महात्मा के पास, उस साधु के पास, और उसके सामने गर्दन को रख देती है। बोलती है कि देखिए, आपका प्रेम की वजह से हम अपने पति को मार दिए ताकि आप हमको मिल जाए। वो जो था साधु, वो बहुत इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसको धुकारने लगता है कि तुम जब अपने पति का नहीं हो सकती हो तो हमारा कैसे हो सकती हो। कल के डेट में अगर हमसे भी प्यारा तुमको कोई मिल जाएगा तो हमको भी तुम मार दोगी। तो वो राजकुमारी बड़ा दुखी होती है और वापस से अपने पति का सर लेकर के घर को आती है। आने के बाद वो फिर से अपने पति के सर, घर के पास सर को रख देती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जब सुबह होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तब राजकुमार बड़ा आश्चर्य करते हैं कि यही हत्या की है और यही रो रही है, ये तो बड़ा गजीब बात है। वो औरत सुबह जब होता है तो हल्ला करने लगती है कि मेरे पति का कोई हत्या कर दिया, मेरे पति का कोई हत्या कर दिया। रात में सारे लोग जो है गांव वाले इकट्ठा होते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, और चूंकि रात में कौन किया ये किसी को पता नहीं, आसपास वाले को सिर्फ औरत को ही पता था, तो वो बताएगी नहीं कि हम किए हैं ताकि उसको जो है सजा मिल जाएगी। वो किसी से कुछ नहीं करती है, सिर्फ रोती है और हल्ला करती है कि पता नहीं कौन मेरे पति का हत्या कर दिया। और राजकुमार अदृश्य होकर के ये सारी घटनाओं को देख रहे थे। तभी कुछ लोग जो है गांव वाले, आसपास वाले, उसके पति के शरीर को लेकर के दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं। वो औरत भी पीछे पीछे जो है वो जाती है अपने पति के साथ। वो सोचती है कि हम जो किए वो तो गलत किए ही, अब आखिर हम जी के करेंगे क्या, हमें भी मर जाना है। और वो पति के साथ पति के चिता पे जाने वाली होती है। तब तक राजकुमार जो है प्रकट होते हैं और सामने आते हैं, और राजकुमार जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं उसके पहले ही वो औरत राजकुमार को देखती है और डर जाती है। ठीक है, डर जाती है, बोलती है आप कैसे। राजकुमार बोलते हैं तुम्हारा सब कुछ हम देखे हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तब औरत जो है और ज्यादा डर जाती है कि अब तो मेरी बदनामी होगी, अब तो जो है हम बहुत चिंता में आ जाएंगे। तब राजकुमार कहते हैं कि घबराओ नहीं, लेकिन तुम गलत हो। वो औरत बोलती है कि राजकुमार हमको पता है कि हम गलत हैं, परंतु आपके लिए एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे। अपने जीवन में कहीं भी अगर आपको चटाई पे, मैट पे बैठने का अवसर मिले तो मैट को झाड़ के जरूर बैठिएगा। वो राजकुमार बड़ा विचलित होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम राजकुमार हैं, हमको चटाई पे बैठने का कहाँ अवसर मिलेगा, हम तो गद्दों पे बैठते हैं, हम तो महल में रहते हैं, हमको चटाई पे बैठने का कहाँ मौका मिलेगा। परंतु फिर भी उसके बात को सुन के बड़ा चिंता करने लगते हैं कि ऐसा क्यों बोली, और बोल करके वो औरत अपने पति के साथ जाकर के उसके चिता में समा गई, उसका देहांत हो गया। वो राजकुमार इसी बारे में सोचते हुए कि औरत जाते जाते ऐसा हमको क्यों बोली, अपने महल को गए। अपने जब घर को गए तो उसके माता पिता, उसके पत्नी, सब लोग बड़ा खुश हुआ, युवराज आ गए हैं पढ़ाई करके, अपना पढ़ाई कंप्लीट करके। कुछ दिन के बाद राजकुमार के पिताजी का देहांत हो जाता है, माताजी का भी देहांत हो जाता है कुछ वर्षों के बाद। तब राजकुमार को याद आता है कि गुरुदेव बोले थे रात में 12 बजे जो है वो हमको पूर्व दिशा में अपने महल से जंगल की तरफ जाना है। तब राजकुमार सोचते हैं कि अपने प्रक्रिया को क्यों ना पूरा कर लिया जाए, गुरु जी का आदेश था ये। और वो रात में 12 बजे अपने महल से पूर्व दिशा की तरफ चल देते हैं। जब जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है कहीं जा रही है। अचानक से जब उनकी पत्नी पर नजर पड़ता है तो राजकुमार जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इतनी रात रात मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। वो बिना कुछ पूछे और पत्नी के पीछे पीछे लग जाते हैं देखने के लिए कि रात में 12 बजे जा कहाँ रही है। फिर वो देखते हैं कि वो पत्नी उनकी उसी की कुटिया में, उसी सन्यासी की कुटिया में जाती है और उससे कुछ बातें करती है। फिर राजकुमार बिना कुछ बोले चुपचाप अपने महल को आ जाते हैं। फिर जब सुबह होता है तो अपने पत्नी से पूछते हैं कि तुम रात में कहाँ गई थी। तो उसकी औरत जो है बड़ा आश्चर्य होती है कि ये हमको कहाँ से देख लिए। वो औरत जो है उनको झुठला देती है कि नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, आप किसी और को देखे होंगे, और इस तरह से वो बच जाती है। राजकुमार भी ज्यादा तर्क नहीं करते हैं क्योंकि उसकी पत्नी है। उसके बाद जो है राजकुमार सोचते हैं कि अगर ये सच है
तो हमको जो है इसका जांच करना चाहिए। और राजकुमार वही मणि लेकर के रात में 12 बजे फिर से अदृश्य होके और जंगल की तरफ पूरब दिशा में चल देते हैं। फिर से वही चीज देखते हैं अपने पत्नी को जाते हुए और पत्नी के पीछे लग जाते हैं। चूंकि ये अपने अदृश्य थे तो उनकी पत्नी जो है चारों तरफ नजर घुमाने के बाद भी इनको नहीं देख पा रही थी। फिर वो पत्नी जो उनकी है वो उसी साधु के कक्ष में जाती है, कुटिया में जाती है और साधु से सारी बात बताती है कि हमारे राजकुमार को शंका हो गया है, हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। वो साधु क्या करता है कि एक कील देता है, एक कील राजकुमारी को बोलता है कि रात में सोने के पहले राजकुमार के सर में ये कील को गड़ा देना, इससे वो जो है मर जाएगा। वो राजकुमारी बड़ा खुश होकर के फिर से जो है अपने महल को आती है और राजकुमार सारा बात जो कि सुन चुके थे वो भी अपने महल को आते हैं और सतर्क मन से, चूंकि राजकुमार चाह रहे थे कि हम अपने राजकुमारी का, अपने राज्य का बदनामी ना होने दें, किसी तरह समझा बुझा करके इस मामला को रोक लें, क्योंकि अपनी बात है, पर्सनल बात है। तो राजकुमार जो है जब महल में आते हैं, सुबह होती है तो राजकुमारी को बुलाते हैं, सारी बात को बोलते हैं। तब राजकुमारी जो है डर से पूरा कांपने लगती है कि राजकुमार को तो सब कुछ पता चल गया है, अब ये हमको सजा देंगे। तब राजकुमारी पूरा रोने लगती है, माफी मांगने लगती है, पैर पकड़ लेती है कि आइंदा से ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। राजकुमार बेचारे पिघल जाते हैं, क्योंकि प्रेम सबको होता है। वो पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद राजकुमार पत्नी को बोलते हैं कि ठीक है, पर आज से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, हम तुमको क्षमा करते हैं। लेकिन पत्नी के मन में तो कहीं ना कहीं कूटनीति था, क्रिया चरित्र था, वो नहीं भूली थी। वो अवसर ढूंढ रही थी राजकुमार के सर में कील को गाड़ने के लिए। जब रात में सोने का समय हुआ तो वो कील लेकर के और राजकुमार के सर में गड़ा देती है। तब राजकुमार जो है मूर्छित होने लगते हैं। फिर भी वो तो सारी बात को जानते थे। उसी समय खिड़की से कूद करके भागे भागे अपने गुरु के आश्रम में गए और गुरु से सारी बात बताएं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, हम तो आपको बोले थे कि आप क्रिया चरित्र की पढ़ाई ना पढ़ें, क्योंकि आपका जान का खतरा हो सकता है, अब हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। वो राजकुमार बड़ा परेशान हो जाते हैं, गुरु जी आप ही हैं जो हमको बचा सकते हैं, नहीं तो फिर हम मर जाएंगे। गुरु जी बोले कि हम तुमको बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक तोता बना सकते हैं, और सही समय आने पर तुम तोता से फिर राजकुमार बन जाओगे। वो सही समय कब आएगा, वो राजकुमार पूछते हैं गुरु जी से। गुरु जी बोलते हैं कि बहुत दिन व्यतीत करने के बाद जब कोई राजकुमारी तुमसे सच्चा प्रेम करेगी तो तुम तोते से फिर से आदमी बन जाओगे। वो राजकुमार जो तोता बने हुए थे बोले कि ठीक है। फिर वो उड़ करके दूसरे राज्य को गए, दूसरे राज्य को चले गए, वहीं रहने लगे और सब तोतों के साथ में। तब राजकुमारी इस साधु के पास आती है और बोलती है कि हम तो सिर में उनके कील को गाड़ दिए हैं, आप अपने जादू से, अपने बल से, अपने तपोबल से जांच कीजिए कि वो है कहाँ, मरे कि नहीं मरे। वो साधु जो है अपने तपोबल से देखता है, अपने जादू से देखता है कि वो राजकुमार एक तोता बने हुए बहुत सारे तोतों के साथ में मस्ती कर रहे हैं। वो उस औरत को, राजकुमारी को बोलते हैं कि तुम्हारा राजकुमार तोता बनके और सब तोतों के साथ मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उनका जान बच गया है। वो राजकुमारी बड़ा चिंतित होती है और वापस अपने महल को आती है और उस दिन आदेश देती है अपने सैनिकों को, सेनापति को, कि जितने भी तोते दिखें वो तोतों को पकड़ करके मेरे पास लाया करो, मैं उसके बहुत सारे इनाम दूंगी। तब जितने भी उस राज्य के बहेलिए थे तोता को पकड़ते और राजकुमारी के पास जाते, दे देते और अपना इनाम लेके चले आते, और राजकुमारी उस सब तोतों को मार देती। इस तरह से बहुत दिन गुजर गया। तब राजकुमारी को पता चला कि हम अनावश्यक तोतों को मार रहे हैं, जिस तोते को मारना है वो तोता तो आज तक मिला ही नहीं। फिर वो राजकुमारी उसी साधु के पास गई और बोली कि वो तोता तो मिला ही नहीं, आखिर है कहाँ। तब वो साधु देखता है जादू से और बोलता है कि वो दूसरे राज्य में है और वो इस स्थिति में है। तब वो राजकुमारी आकर के आदेश देती है कि उस राज्य में जितने भी बहलिए हैं सबको सूचना पहुंचा दो कि एक तोता का कीमत जो है 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा, जो भी तोता लाके देगा। फिर उस राज्य के भी जितने भी बहलिए थे, जितने भी चिड़ीमार थे, सारे चिड़ीमार जो है लग गए तोता को पकड़ने में। अंत में एक चिड़ीमार जो है राजकुमार को पकड़ लिया, जो तोता बने हुए थे, और उसको पकड़ करके राजकुमारी के पास लेके आने लगा देने के लिए। तब राजकुमार बोले कि सुनो बहलिए, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। बहलिया बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तोता हम इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है। फिर वो बहलिया बोला कि तुम हमारी तरह कैसे बात कर सकते हो। तो राजकुमार उसको अपने बारे में बताना उचित नहीं समझे। उसके बाद बोले कि ऐसा करो, तुमको जितनी मुद्राएं वहां से मिलेगी उससे 50 गुना ज्यादा मुद्राएं अगर मैं तुमको दिलवा दूं। तो वो बहलिया बड़ा खुश होता है और बोलता है कि ठीक है दिलवा दो, हमको तो मुद्राओं पैसों से मतलब है, मुद्राओं से मतलब है। फिर बोलता है राजकुमार कि तुम हमें कोई बाजार में ले चलो और मेरी कीमत तुम नहीं बोलोगे, हम स्वयं बोलेंगे। वो बहलिया उस राजकुमार बने तोते को लेकर के एक बाजार में जाता है और बाजार में जाकर के और एक जगह बैठ जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और पूछते हैं कि भाई तोता का कितना कीमत है। बहलिया बोलता है कि कीमत तोता खुद बताएगा। और तब तोता बोलता है कि 50,000 स्वर्ण मुद्रा है। उसका रेट सुन करके, पैसा सुन करके जितने भी कस्टमर आते हैं वो वापस चले जाते हैं। फिर इसी तरह अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाता है, दिन ढल जाता है। उस
राज्य के जो राजा थे उनका वहां का एक नियम था कि हमारे बाजार में जो भी वस्तु किसी भी व्यापारी का अगर नहीं बिकता था तो वो राजकुमार लास्ट में खुद खरीद लेते थे, वहां के राजा जो थे। तो राजा को लास्ट में पता चला कि एक बहेलिया का एक तोता नहीं बिका है। वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि वो तोते को खरीद के लाओ। फिर वो मंत्री जो है उस राज्य का राजा का वो जाता है बहेलिये के पास और बोलता है कि तुम्हारा तोता नहीं बिका, इसका कीमत बताओ, हम खरीद के लेके जाएंगे राजमहल। तब वो बहेलिया बोलता है कि नहीं, ये हम अपने तोते का रेट अपने नहीं बताएंगे, मेरा तोता खुद बताएगा। फिर तोता बोलता है 50,000 स्वर्ण मुद्रा है। तो वो मंत्री बड़ा आश्चर्य करता है कि भाई इतनी महंगा, इसीलिए तो कोई नहीं खरीदा है। वो वापस जाकर के राजा को बोलता है कि प्रभु राजा जी ऐसी ऐसी बात है, वो तोता का रेट बहुत महंगा है, इसी वजह से कोई नहीं खरीदा है। राजा बड़ा चिंतित होता है कि भाई हमारे राज्य की बदनामी होगी, हमारी जो नियम है वो नियम का उल्लंघन होगा, चाहे वो कितनी भी महंगा दे तुम खरीद के लाओ। उसके बाद वो स्वयं राजा जाते हैं उसके पास देखने के लिए आखिर इस तोता का खासियत क्या है, इतनी महंगा क्यों है। जाते हैं तो राजा जो है बहेलिये से बोलते हैं तुम इतनी रेट तोता का क्यों रखे हो, इतनी महंगा क्यों बेच रहे हो। तो राजकुमार वो बोला बहेलिया कि राजा जी हमारा तोता खास है, यूनिक है, इसी वजह से हम जो है इसका रेट इतना रखे हैं। राजा बिना सोचे समझे अपनी बदनामी होने की वजह से, अपने नियम का उल्लंघन होने की वजह से उसको 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के तोते को खरीद के घर पे लाते हैं। जब वो घर पे लाते हैं तो वो तोता राजा से बात करने लगता है नॉर्मल। उसके बाद राजकुमारी जब इस चीज को देखती है उस राज्य की तो बड़ा खुश होती है कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा तोता मिला है। राजकुमारी की एक बेटी थी, वो भी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उस तोते से उसका लगाव हो जाता है। राजा आदेश देते हैं अपने बेटी राजकुमारी को कि इस तोते का देखभाल का जिम्मा अब से तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि तुम इसके साथ बहुत ज्यादा रह रही हो, इसको बहुत तुम प्यार कर रही हो। तो राजकुमारी बड़ा खुश हो गई, बोली कि ठीक है, और वो तोते को जो है डेली खाना खिलाना, पानी पिलाना, सारा देखभाल करने लगी। एक दिन राजकुमारी देखती है कि तोते के सर पे एक कील गड़ा हुआ है और वो कील को निकाल देती है। जैसे ही कील को निकालती है वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। तब राजकुमारी डर जाती है कि आखिर ये क्या जादुई बला है। राजकुमारी को समझाते हैं कि तुम डरो नहीं, अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताते हैं। उसके बाद राजकुमारी जो है सुनने के बाद फिर से कील को राजकुमार के सर में गड़ा देती है, राजकुमार फिर से तोता बन जाते हैं। इधर जो है राजकुमार की जो पत्नी थी वो उस साधु के पास जाकर के फिर से पता करती है कि आखिर राजकुमार है कहाँ। फिर वो साधु बताता है कि वो एक राजमहल में जो है बड़ा ऐशो आराम से रह रहा है तोता बन के, और वहां रह रहा है, लेकिन चूंकि दूसरे राज्य की बात है तो हम सैनिक को भेज नहीं सकते हैं। फिर साधु और वो राजकुमारी प्लान बनाती है कि हम लोग भेष बदल के उस राजमहल में जाएंगे और जादू दिखाएंगे। जादू दिखाने के बाद राजा को अगर हमारी जादू पसंद आ जाएगी तो हम लोग तोता इनाम के तौर पे मांग लेंगे। और इसी तरह वो राजकुमारी और वो साधु जो है उस राजमहल को जाता है। राजा को भरे दरबार में जो है बहुत सारा जादू दिखाता है, कारनामे दिखाता है, राजा बड़ी खुश हो जाते हैं। तभी रानी को पता चलता है जो तोता को रखी हुई थी उनको कि कोई जादूगर आया है और बहुत अच्छा अच्छा जादू दिखा रहा है। तब राजकुमार को आभास हो जाता है कि हमारी पत्नी और वो जादूगर ही है जो यहाँ कारनामे दिखा करके हमको मांगने आया है। फिर राजकुमार जो है रानी को कहते हैं, राजकुमारी को बोलते हैं कि ऐसा करो कि जब भी हमको ये राजा जो है तुम्हारे पिताजी हमको मांगने आएंगे इन लोगों को देने के लिए, तो हमें कहीं छुपा देना ताकि इन लोगों के हाथ हम न लग सके, ना तो ये लोग हमको मार देगा। फिर जब जादू उधर खत्म होता है तो राजा बोलते हैं कि जो भी तुमको मांगना है मांगो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी कलाबाजी से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब ये राजकुमारी और जादूगर बोला कि जो तोता आपके घर में है वो तोता हमें दे दीजिए। राजा बोलते हैं कि ठीक है। मंत्री को आदेश देते हैं कि जाओ और राजकुमारी से तोते को मांग के लाओ। राजकुमारी के पास जाकर के मंत्री बोलता है कि उस तोते को दे दीजिए, राजा मांगे हैं। इधर राजकुमारी को जो है सब कुछ पहले से पता होता है, राजकुमार सब कुछ बता दिए होते हैं। तब वो बोलती है कि पता नहीं, तोता मेरे पास नहीं है। वो मंत्री जो है वापस से राजा के पास जाता है और बोलता है कि राजकुमारी के पास तोता नहीं है। राजा आश्चर्य करते हैं और अपने खुद आते हैं राजकुमारी के पास और बोलते हैं कि तोता गया कहाँ। फिर राजकुमारी जो है वो तोते को बोलती है कि मेरे पास नहीं है। राजा का नजर तभी तोते के ऊपर पड़ जाता है, कोने में छुपाया हुआ। वो तोते को निकालते हैं, राजकुमारी उस तोते को छीनने लगती है। इसी क्रम में तोते का सर का कील जो है निकल जाता है, तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजा आश्चर्य करने लगते हैं। फिर राजा अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारने वाले होते हैं तब तक राजकुमार कहता है कि राजा साहब, हम भी आपकी तरह किसी राज्य के राजा है और मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है और ये दोनों जो है हमें मारना चाहता है। राजा बड़ा परेशान हो गए राजकुमार की बात को सुन करके। तब राजा जो है आदेश देते हैं जादूगर को और उस औरत को फांसी पर लटका देने की। और राजकुमार जो है वो राजा से बोलते हैं कि हम आपके बेटी से बहुत प्रेम करने लगे हैं इतने दिनों में। तब राजा अपने बेटी से पूछते हैं क्या तुम भी प्रेम करती हो। तब राजकुमारी बोलती है हाँ, और दोनों का शादी संपन्न करवा देते हैं। दोस्तों, क्रिया चरित्र एक ऐसा कला है जो अच्छे अच्छे लोगों के जिंदगी को तबाह कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। क्रिया चरित्र एक ऐसी चीज है जिसका ज्ञान अगर किसी को है तो वो किसी के भी जीवन में विष घोल सकती है और अमृत घोल सकती है। और ऐसा नहीं है कि क्रिया चरित्र सिर्फ औरतें जानती है। आजकल के युग में, कलयुग में जेंट्स और
इंसान भी अच्छी तरह से पढ़े रहते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? एक तरह का क्रिया चरित्र ही है, उसको इंग्लिश भाषा में पॉलिटिक्स कहा दिया गया है। चलिए नमस्कार, जय हिंद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।